भारत में, अपने भारत के भूगोल में विशेष करके जो कृषि की जो धान्य फसलें हैं, धान से संबंधित फसलें हैं, खाद्यान्न फसलें हैं, जिसको अपन कह सकते हैं जो विशेष करके जो खरीफ की फसलें हैं, धान्य फसलें, जिसमें धान के रूप में और दूसरे शब्दों में मोटे अनाज, अपन ने गेहूं की पिछले वीडियो में अपन ने गेहूं और चावल ये भी धान्य में आते हैं, खाद्यान्न जिसको बोलते हैं, खाद्यान्न फसलों में आते हैं ये। और गेहूं और चावल के बाद जो मोटे अनाज है, मुख्य रूप से मोटे अनाज के रूप में ज्वार, बाजरा, मक्का, दालें, ये सारी क्या है, मोटे अनाज में है। भारत में विशेष करके जो खाद्यान्न के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जो अपने खाने के जो विशेष करके जिसका भोजन है, उसमें गेहूं चावल तो है ही है, वो तो प्रमुख है, लेकिन बाजरा, ज्वार, अपने ये मक्का, ये सब खाद्य फसलों में आती हैं। खरीफ की फसलें हैं, फसलें कई प्रकार की होती हैं, फसलों को कई भागों में बांट करके अध्ययन किया जाता है। तो विशेष करके जो भारत में जैसे खरीफ की फसल, रबी की फसल, रबी में सरसों है, चना है, ये रबी में है। और अपने खरीफ की फसलों में बाजरा है, मूंग है, मोट है, ये आपके ज्वार है, ये सारे क्या है, मक्का है, ये सारी क्या है, खरीफ की फसलें। तो खरीफ की फसलों में जैसे सभी प्रकार की जो दालें होती हैं, दालें जैसे मूंग, मोट, ये जो दालें हैं, मूंग, मोट और बाजरा, ये सब खरीफ की फसलों में आता है। आज अपने मोटे अनाजों में भारत में विशेष करके ज्वार, बाजरा और मक्का, ज्वार, बाजरा और मक्का, इनके बारे में अध्ययन करेंगे जो मोटे अनाज में आते हैं। मोटे अनाज के उत्पादन, वितरण और उसके व्यापार के बारे में समझेंगे। वैसे खाद्यान्न फसलें ये खाद्यान्न के रूप में काम लेती हैं। यदि सबसे पहले इसकी भारत में चावल तथा गेहूं के बाद, यदि चावल और गेहूं के बाद के देखें तो ज्वार, बाजरा और मक्के का स्थान आता है खाद्यान्न में। इसके खाद्यान्न, ये चावल तथा गेहूं के समान ही यह एक खाद्यान्न फसल है। अपने सबसे पहले ज्वार का करते हैं, अपने ज्वार भारत में ज्वार का उत्पादन और वितरण, तो ये भी एक गेहूं और चावल के समान ही फसल है, जिसका उत्पादन अधिकतर पशुओं को खिलाने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब है कि ज्वार का ज्यादातर उपयोग है वो पशुओं को खिलाने के में किया जाता है। पशुओं को चारे के रूप में ज्वार का उपयोग किया जाता है। गेहूं और चावल के इसके विपरीत, गेहूं और चावल के विपरीत ज्वार, बाजरा, मक्का जो मोटे अनाजों की श्रेणी में आते हैं, ज्वार का उत्पादन है, जो ये सारे जो गेहूं और चावल के विपरीत है, वो ज्वार, बाजरा, मक्का, जो ये सब मोटे अनाजों की श्रेणी में आते हैं। और ज्वार का उत्पादन भारत में अन्य खाद्यान्न फसलों के समान ही प्राचीन समय से होता आ रहा है। कहने का मतलब कि ये जो ज्वार का उत्पादन है वो भारत में अन्य खाद्यान्न फसलों की तरह प्राचीन काल से ही इसका उत्पादन होता आ रहा है। वर्तमान में मोटे अनाजों की दृष्टि से उत्पादन तथा क्षेत्रफल में, वर्तमान में मोटे अनाजों की दृष्टि से, ये मोटे अनाजों में आते हैं, तो मोटे अनाजों की दृष्टि से उत्पादन तथा क्षेत्रफल में ज्वार एक ऐसी फसल है जिसका उत्पादन रबी एवं खरीफ दोनों में किया जाता है। बड़ी विशेषता है, इनका उत्पादन रबी और खरीफ दोनों में किया जाता है। ज्वार एक ऐसी फसल है, ज्वार एक ऐसा अनाज है जो मोटे अनाजों की दृष्टि से ये उत्पादन और क्षेत्रफल में यह एक ऐसी फसल है जिसका रबी और खरीफ दोनों ही फसलों में इसका उत्पादन किया जाता है, दोनों में ही किया जाता है। और भारत के उत्तरी भाग में
ज्वार एक खरीफ की फसल है। भारत के उत्तरी भारत, जो उत्तरी भारत है उसमें तो ये एक खरीफ की फसल है, जबकि दक्षिणी भाग में यह रबी की फसल है। ज्वार की सबसे बड़ी विशेषता, ज्वार जिसको अपने यूं समझिएगा कि एक चारे की फसल मानते हैं। फसल के लिए, पशुओं के लिए चारा, पशुओं के लिए चारे के खिलाने के काम आती है। तो ये पशुओं को चारा के रूप में खिलाने के काम आती है ज्वार। और ये उत्तरी भारत में तो खरीफ, मतलब उत्तरी भारत के जो उत्तरी भाग है, उत्तरी भारत में तो यह खरीफ की फसल है। और दक्षिणी भाग है, जो दक्षिण का पठार है, दक्षिणी भारत की जो राज्य है, तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, इन राज्यों में गोवा है, ये सब राज्य है जो दक्षिणी भारत है। और दक्षिणी भारत में विशेष करके ज्वार की फसल रबी की फसल मानी जाती है। रबी की फसल के टाइम में इनका उत्पादन किया जाता है। भारत ज्वार का सबसे बड़ा एक उत्पादक देश है। भारत ज्वार का सबसे बड़ा एक उत्पादक देश है। कहने का मतलब कि मोटे मोटे रूप से ज्वार पशुओं को खिलाने के रूप में काम आती है। ज्वार एक मोटे अनाज के रूप में है, खाद्यान्न है। ज्वार का जो उत्पादन है वो खरीफ और रबी दोनों की फसलों में किया जाता है। भारत के उत्तरी भाग में ज्वार एक खरीफ की भी फसल है, जबकि दक्षिणी भाग में यह एक रबी की फसल मानी जाती है। और भारत ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ये तो थी अपने ज्वार के बारे में। अब आते हैं ज्वार की फसल के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं कौन कौन सी होती हैं। ज्वार की फसल के उत्पादन की आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों में सबसे पहले तापमान लेते हैं। ज्वार की फसल के लिए सबसे पहले तापमान यानी कि भौगोलिक परिस्थितियों में तापमान। कहने का मतलब ज्वार की फसल के लिए आवश्यक भौगोलिक, कोई भी फसल हो, सभी फसलों के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं। तो ज्वार की फसल के लिए एक जो सबसे एक आदर्श जो स्थिति है वो ज्वार को बोते समय तापमान 21 डिग्री और या उससे अधिक की आवश्यकता होती है। और जबकि जो ज्वार की फसल पक जाती है तो 25 डिग्री। कहने का मतलब तापमान है 21 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब तापमान है 21 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ये ज्वार क्या है कि एक ऐसी फसल है जिसका उत्पादन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अधिकतम किया जाता है। कहने का मतलब है कि ज्वार एक ऐसी फसल है जिसका उत्पादन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अधिकतम किया जाता है। ज्वार को बोते समय 21 डिग्री सेल्सियस और पकते समय और काटते समय जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। 21 से कम नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। तो ज्वार की फसल के लिए 21 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। अधिक तापमान इससे रहना चाहिए। बढ़ते एवं पकते समय उत्पादन में सामान्यतः जो है वो तापमान में एक वृद्धि अति आवश्यक है। कहने का मतलब ज्वार की फसल को पकते समय, ज्वार की फसल को बढ़ते समय और के लिए एक बढ़ते हुए तापमान की आवश्यकता होती है। तो इसलिए 21 डिग्री से अधिक तापमान होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। 21 के बाद में जो फसल में वृद्धि होती है तो पकते समय 25 डिग्री तक तापमान, 25 डिग्री से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। और इससे अधिक तापमान की आवश्यकता रहती है। कहने का मतलब 25 डिग्री से अधिक। फिर दूसरा आता है वर्षा। ज्वार की फसल के लिए, कोई भी फसल हो उसके लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं। तो वर्षा, कहने का मतलब है कि ज्वार एक शुष्क जलवायु का पौधा है। शुष्क जलवायु का पौधा है तो यह 30 से मतलब 100 सेंटीमीटर, 30 से 100 सेंटीमीटर यानी 30 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में ज्वार का उत्पादन
होता है। 30 से कम नहीं होना चाहिए। उष्णकटिबंधीय पौधा है। ज्वार एक शुष्क जलवायु का पौधा है जिसका उत्पादन कम या सामान्य वर्षा में, कम का मतलब हुआ कि 30 सेंटीमीटर जो वार्षिक वर्षा होती है वो कम में आ गई, तो ये कम वर्षा में भी पौधा पनप जाता है और उत्पादन हो जाता है। तो 30 से 100 सेंटीमीटर वो कम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं। तो ऐसे क्षेत्र में ज्वार का उत्पादन किया जाता है भारत में विशेष करके। और भारत में इसका उत्पादन के लिए जो जहां 30 से 100 सेंटीमीटर वाले जो विशेष करके पश्चिमी राजस्थान है, उत्तर पूर्व पश्चिमी जो एरिया है, उत्तर पश्चिमी वाले एरिया में ज्वार का उत्पादन किया जाता है। कहने का मतलब है कि इसमें जो विशेष करके कम वर्षा वाले, इससे कम वर्षा होती है तो सिंचाई की भी आवश्यकता पड़ती है। इससे कम वर्षा होती है तो सिंचाई की भी आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद में आता है मिट्टी यानी मृदा। ज्वार की फसल के उत्पादन के लिए अधिक उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता वैसे नहीं होती है, क्योंकि अधिकतर उत्पादन हल्की दोमट और चिकनी एवं काली मिट्टी में इसका उत्पादन हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि ज्वार की फसल जहां होती है वहां पर कोई ज्यादा, जैसे कपास जैसी कोई ज्यादा उपजाऊपन वाली मिट्टी की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब है कि हल्की दोमट, कैसा हल्की दोमट मृदा इसके लिए आवश्यक होती है। तो मृदा बहुत ज्यादा उपजाऊ वाली की जरूरत है, तो शुष्क क्षेत्रों में ये होता है। अब अन्य कारकों में जैसे स्वस्थ एवं कुशल श्रमिक होने चाहिए, रासायनिक खाद है वो होनी चाहिए, उन्नत बीज है वो होना चाहिए, और श्रमिक जैसे सस्ते एवं कुशल अधिक श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है फसल को काटने, निराई गुड़ाई करते समय, बोते समय, काटते समय। तो ज्वार का जो क्षेत्र है वो विशेष करके भारत में जो ज्वार है वो विशेष करके जो मध्य पूर्व का पश्चिमी का क्षेत्र है, गुजरात वाला इलाका है जो भारत में विशेष करके जो भारत का एरिया है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये पूर्ण रूप से ज्वार का क्षेत्र माना जाता है। ये इधर वाला जो यहाँ पर ज्वार उत्पन्न की जाती है। कहने का मतलब है कि भारत में जो मध्य प्रदेश है, अपने गुजरात है, राजस्थान है, और ये हरियाणा, पंजाब, यहाँ पर भी ज्वार उत्पादन होता है। जैसे रासायनिक खाद, उन्नत बीज, श्रमिक, ये तो अपने भौगोलिक परिस्थितियों में होने ही चाहिए, और इनका प्रभाव भी ज्वार के उत्पादन पर थोड़ा सा कम पड़ता है। और विभिन्न जो भौगोलिक कारकों का जो प्रभाव है वो ज्वार के उत्पादन के साथ साथ इसके प्रति हेक्टेयर उत्पादन, जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन है उस पर थोड़ा सा ज्यादा पड़ता है। कहने का मतलब है कि जो उत्पादन है, जो भारत में अधिकतर उत्पादन है वो ज्वार का खरीफ की ज्वार की जो फसल है वो प्रति हेक्टेयर उत्पादन में भारत है वो ज्यादा होता है और रबी में कम होता है। वर्तमान में भारत का जो कुल लगभग 957 किलोग्राम है इसका प्रति किलोग्राम प्रति वर्ष इसका उत्पादन होता है, और रबी की फसल का केवल 750 किलोग्राम है। कहने का मतलब है कि खरीफ की जो ज्वार का जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो भारत में अधिक है। खरीफ की यानी कि उत्तरी भारत में जो ज्वार का उत्पादन है वो ज्यादा है, और वो कितना, वो है 957 किलोग्राम। जबकि दक्षिणी भारत में रबी की फसल के रूप में ज्वार बोई जाती है तो उसका केवल 650 किलोग्राम ही है, 650 किलोग्राम। तो रबी की फसल में इसका उत्पादन कम है और खरीफ की फसल में इसका उत्पादन ज्यादा है। भारत के जो ज्वार उत्पादन क्षेत्र में देखा जाए तो महाराष्ट्र, जैसे ये महाराष्ट्र वाला इलाका है वो सबसे एक नंबर पर है, महाराष्ट्र। यानी कि कहने का मतलब भारत के ज्वार उत्पादन क्षेत्र में ज्वार उत्पादन की दृष्टि में भारत का जो मध्यवर्ती क्षेत्र है उसमें सबसे ज्यादा ज्वार का उत्पादन है। मध्यवर्ती क्षेत्र मुख्य है और यहाँ कुल उत्पादन का 3/4 भाग
यानी ज्वार के कुल जो उत्पादन है उसका मध्यवर्ती का 3/4 भाग मध्यवर्ती का भाग में उत्पादन होता है। और वर्तमान में भारत की कुल कृषि भूमि यानी टोटल कृषि भूमि के लगभग 8% या 7.4% भाग पर ज्वार की कृषि की जाती है, ज्वार की फसल का उत्पादन होता है। और कुल खाद्यान्न भूमि के टोटल जो खाद्यान्न भूमि है उसका 2.5% है, उसका 2.5% है। खाद्यान्न भूमि का 2.5% है और कुल कृषि भूमि का 7.4% के साथ में ज्वार की खेती की जाती है और एक प्रकार का उत्पादन किया जाता है भारत में। तो अब लेते हैं अपने क्षेत्र के अनुसार, राज्य के अनुसार। जैसे महाराष्ट्र है, सबसे पहले महाराष्ट्र राज्य, गुजरात, महाराष्ट्र, ये जो एरिया है मध्यवर्ती क्षेत्र वाला जो भारत का, जैसे महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, इन राज्यों में ज्वार उत्पादन होती है भारत में। तो महाराष्ट्र ज्वार उत्पादन की दृष्टि से इस राज्य का भारत में प्रथम स्थान है, यानी कि महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है। जो देश में ज्वार उत्पादन में लगी कुल भूमि का, देश में ज्वार उत्पादन में लगी कुल भूमि का लगभग 36% यानी कि 36% भाग रख करके और लगभग 50% ज्वार का उत्पादित करता है ये अकेला राज्य महाराष्ट्र। यानी कि ये 36% अपनी भाग भूमि का रखता है और 50% इसका 50% ये उत्पादन करता है। कहने का मतलब यहाँ पर जो कुल मिलाकर के जो महाराष्ट्र है वो ज्वार उत्पादन क्षेत्र में प्रथम स्थान है। और ज्वार उत्पादन जो का अधिकतर भाग रबी के समय में उत्पादित किया जाता है, रबी के समय में उत्पादित किया जाता है। यहाँ रबी और खरीफ दोनों ही समय में ज्वार का उत्पादन होता है। रबी और खरीफ दोनों में समय में ज्वार की फसल बोई जाती है, लेकिन रबी की फसल में ज्यादा उत्पादन किया जाता है। कहने का मतलब है कि महाराष्ट्र में सोलापुर, सतारा, सांगली, अहमदनगर ये ज्वार उत्पादक जिले हैं। सोलापुर, सांगली, सतारा, अहमदनगर, जैसे पुणे, औरंगाबाद, अपने भावनगर, ये सारे क्या है जिसको अपने ज्वार उत्पादक क्षेत्र कह सकते हैं। कहने का मतलब है कि मुख्य रूप से जो सोलापुर है, सतारा है, सांगली है, पुणे है, ये सभी औरंगाबाद है, ये महाराष्ट्र के प्रमुख ज्वार उत्पादक जिले हैं। इसके बाद में आता है कर्नाटक का, सेकंड नंबर पर कर्नाटक। भारत में ज्वार उत्पादन की दृष्टि से इस राज्य का जो स्थान है वो दूसरा है, कर्नाटक। और जो देश के कुल ज्वार उत्पादन का 19% अकेला कर्नाटक है उत्पादित करता है। बीजापुर है, रायपुर है, गुलबर्ग है, अपने ये जो बेलारी है, होसपेट है, धारवाड़ है, ये चित्रदुर्ग है, कर्नाटक में चित्रदुर्ग है, ये अपने बीदर है, मुख्य ज्वार उत्पादक जिले हैं कर्नाटक में। इसके बाद में मध्य प्रदेश। इस राज्य के जो मध्यवर्ती भाग है, मध्य प्रदेश का जो मध्यवर्ती भाग है उसमें ज्वार का उत्पादन किया जाता है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर ज्वार की जो अनुकूल दशाएं विशेष करके पाई जाती है, जैसे मध्य प्रदेश में मंदसौर है, उज्जैन है, अपने सीहोर है, होशंगाबाद है, सागर है, छिंदवाड़ा है, जैसे देवास है, ज्वार उत्पादक जिलों में देवास है, गुना है, नीमच है, शिवपुरी है, ये प्रमुख ज्वार उत्पादक जिले हैं। और यह राज्य भारत में ज्वार उत्पादन में अपना तीसरा स्थान रखता है। कहने का मतलब महाराष्ट्र 1, कर्नाटक 2 और तीसरा मध्य प्रदेश। फिर आता है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश को बोलते हैं के सारे ये वाला, ये आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से लगभग तेलंगाना, हैदराबाद की राजधानी है तेलंगाना की। और तो आंध्र प्रदेश भी
ज्वार उत्पादन में अपना महत्वपूर्ण स्थान रख करके चौथे स्थान पर आ गया। और अनुकूल भौगोलिक जो जलवायु दशाएं हैं, जलवायु परिस्थितियां हैं, वो धीरे धीरे यहाँ पर धीरे धीरे इन अनुकूल जलवायु परिस्थितियों की वृद्धि हो रही है आंध्र प्रदेश में। तो विशेष करके ज्वार का उत्पादन यहाँ पर बढ़ता जा रहा है दिनों दिन। कहने का मतलब यह है कि इनमें ज्वार उत्पादन में जो आंध्र प्रदेश में सिकंदराबाद, हैदराबाद, गुंटूर, अपने नलगांव, वारंगल, अनंतपुर, अलीदाबाद, ये सब जो महबूब नगर है, ये सब जिले हैं वो ज्वार उत्पादन में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वर्तमान में आंध्र प्रदेश में एक निजामाबाद है, और नलगांव है, वारंगल है, ये सबसे ज्यादा अपने ज्वार का उत्पादन करते हैं। इसके बाद में आता है 5वां स्थान जो है तमिलनाडु का, लास्ट दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में तमिलनाडु में ज्वार का उत्पादन है जो उन्नत बीज, रासायनिक खाद, ये इनकी जलवायु परिस्थितियां पाई जाती हैं। इनकी सुविधाओं की दृष्टि से भारत में प्रति हेक्टेयर ज्वार का उत्पादन है वो मुख्य रूप से सर्वाधिक है। और ये 1174 किलोग्राम के साथ में, 1174 किलोग्राम के साथ में तमिलनाडु में प्रति हेक्टेयर उत्पादन है ज्वार का सबसे ज्यादा है, 1174 किलोग्राम। कारण उन्नत बीज, रासायनिक खाद, अनुकूल जलवायु, ये सब सुविधाएं यहाँ पर है। इस कारण से प्रति हेक्टेयर का उत्पादन तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है। और विशेष करके तमिलनाडु में भी तिरुचिरापल्ली, सेलम, मदुरई, कोयम्बटूर, ये जिले हैं वो मुख्य ज्वार उत्पादक जिले हैं। तमिलनाडु में ज्वार उत्पादक जिलों में मुख्य रूप से तिरुचिरापल्ली, सेलम और अपने विशेष करके जो सेलम और जिसको बोलते हैं अपने मदुरई बोलते हैं इसको, और कोयम्बटूर और ये सभी क्षेत्र ज्वार उत्पादक के प्रमुख क्षेत्र हैं। तो अपन ने मुख्य रूप से किया महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इसके अलावा भी ज्वार भारत में जहां पर गोल्ड क्षेत्र में है, इसके अलावा भी भारत में लगभग ज्वार का उत्पादन सभी राज्यों में होता है। तो इसके अलावा जो है वो गुजरात एवं राजस्थान। अब जैसे राजस्थान में अजमेर है, जयपुर है, बूंदी है, नागौर है, कोटा है, झालावाड़ है, इन जिलों में ज्वार का उत्पादन खूब होता है। यानी राजस्थान में ज्वार का उत्पादन देखें तो अजमेर, जयपुर, नागौर, कोटा, झालावाड़, इन जिलों में ज्वार का उत्पादन होता है। और इसके अलावा ज्वार के उत्पादन में जो विशेष करके थोड़े बहुत जो मध्यवर्ती जो क्षेत्र है, मध्य प्रदेश हुआ, आपका तमिलनाडु हुआ, इधर ये तटीय क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश हुआ, गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, राजस्थान हुआ, इनके जो बचे कुछ क्षेत्र है उनमें भी ज्वार का उत्पादन होता है। भारत में जो ज्वार है वो इन राज्यों में ज्वार उत्पादन में, मतलब ज्वार का जो उत्पादन है वो खाद्यान्न के रूप में न होकर के पालतू पशुओं के चारे के लिए बोई जाती है। पालतू पशुओं के लिए चारे के लिए ये फसलें बोई जाती है। तो आज अपन ने ये ज्वार उत्पादन के जो ज्वार उत्पादन का जो भारत में उत्पादन और वितरण का किया था उसमें मुख्य रूप से ज्वार के अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां, जिनका तापमान है वो 21 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 से 100 सेंटीमीटर के बीच में वार्षिक वर्षा, और मिट्टी हल्की दोमट होनी चाहिए, और अपने ज्वार उत्पादन के लिए मुख्य राज्य जो किए थे उसमें जैसे महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, और आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, और इस प्रकार से ज्वार का उत्पादन है मुख्य रूप से मध्यवर्ती जो भाग है भारत का, उनमें सबसे ज्यादा ज्वार का उत्पादन होता है। अगली फसल जो अपनी मोटे अनाजों में मुख्य रूप से खाद्यान्न के रूप में आती है, बाजरा।
बाजरा, जो प्रोटीन की दृष्टि से सबसे ज्यादा, बाजरे में सबसे ज्यादा ताकतवर अनाजों में ताकतवर, यदि अनाजों में देखा जाए तो बाजरा सबसे ज्यादा ताकतवर खाद्यान्न में आता है। ज्वार के समान ही बाजरा भी मोटे अनाजों की श्रेणी में आता है। ज्वार के समान ही मोटे अनाजों की श्रेणी में आता है बाजरा, और इसका उत्पादन खाद्यान्न एवं चारा प्राप्ति दोनों दृष्टियों में किया जाता है। भारत में बाजरा की जो एक बाजरा की अपने भारत में एक कहावत है, भारत में कहने को बाजरा को जो गरीब लोगों के खाद्यान्न के रूप में कहा जाता है। कहने का मतलब है कि ये एक गरीब लोगों का खाद्यान्न माना जाता है बाजरे को। बाजरा भारत में गरीब लोगों का एक खाद्यान्न है, और बाजरा उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियां जैसे तापमान है, तो भारत में बाजरा का उत्पादन ग्रीष्म काल में किया जाता है। मुख्य रूप से बाजरे का उत्पादन है वो गर्मियों में किया जाता है। ग्रीष्म काल में तो मुख्य उत्पादक क्षेत्र उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र में इसका उत्पादन ज्यादा होता है, और इनके लिए जो आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियां है उसमें तापमान, बाजरा एक उष्ण जलवायु का पौधा होने के कारण, बाजरा एक उष्ण जलवायु का पौधा होने के कारण इसके लिए उत्पादन जो है वो जो 25 डिग्री से 30 डिग्री, बाजरे के लिए जो बाजरे के लिए तापमान है 25 डिग्री से 30 डिग्री, यानी कि उष्ण कटिबंधीय खरीफ की फसल है बाजरा, और 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता रहती है। वर्षा, उष्णता के साथ साथ आर्द्रता के विपरीत, उष्णता के साथ साथ आर्द्रता के विपरीत बाजरा के लिए शुष्क जलवायु अनिवार्य है। कहने का मतलब तापमान है और वर्षा, उष्णता के साथ साथ आर्द्रता के विपरीत बाजरे के लिए शुष्क जलवायु अनिवार्य है। इसलिए बाजरा उत्पादन के लिए कम से कम जो बाजरा उत्पादन है वो जो विशेष करके 20 से 70 सेंटीमीटर, 20 से 70 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता रहती है। 80 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बाजरा उत्पादन नहीं किया जाता है। कहने का मतलब है 80 सेंटीमीटर से कम वर्षा होनी चाहिए। अधिक वर्षा बाजरे की फसल के लिए हानिकारक है। कम वर्षा में बाजरा पनप जाता है। मिट्टी कम उपजाऊ बलुई मिट्टी में बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, और वर्तमान समय में भारत में इसका उत्पादन बलुई के अतिरिक्त विविध मिट्टियों में भी इसका उत्पादन किया जाने लगा है। बाजरा उत्पादन के क्षेत्र देखिए तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में वर्तमान समय तक, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से वर्तमान समय तक बाजरे का उत्पादन क्षेत्र में उतार चढ़ाव है, लेकिन बाजरा उत्पादन है वो मुख्य रूप से जिसका जो मध्यवर्ती क्षेत्र है भारत का, विशेष करके भारत में जो बाजरा उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है, बाजरा उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है, और भारत में कुल खाद्यान्न भूमि में भूमि के 11% भाग पर इसका क्षेत्र है, और उत्पादन का 8% खाद्यान्न इसकी फसल द्वारा प्राप्त होता है। और राजस्थान, विशेष करके राजस्थान भारत में प्रथम स्थान है। भारत में राजस्थान राज्य का बाजरा उत्पादन में अपना प्रथम स्थान है। राजस्थान बाजरा उत्पादन में पहला स्थान है। कहने का मतलब भारत में प्रथम स्थान रखता है, और भारत के कुल बाजरा उत्पादन का आधा क्षेत्र इसी राज्य में स्थित है। अगला भाग अपने अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।